किसान अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत याद करता था, इसलिए वह पत्नी के शरीर को जमीन से बाहर निकाला और उसके रूप के अनुसार बहुत सारे जानवरों के हड्डियों और घास का उपयोग करके एक पुतला बनाया। और अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि उस पुतले में जान आ गई है, जिससे यह काफी घबरा गया और हाथों से पानी नीचे गिर गई। लेकिन ठीक उसके अगले ही पल पुतले ने कप को उठाया और किसान को दे दिया। इस दृश्य को देखने के बाद किसान को अब पुतले से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगने लगा कि उसके पत्नी की आत्मा उस पुतले के अंदर आ गई है। पर उसे दरवाजे के पास रखना उचित नहीं था, तो किसान ने उसे घर के पीछे रख दिया। इस तरह वह जब भी उदास होता पुतले को देख लिया करता था, और हर बार जब वह पुतले को देखता तो उसे लगता कि वह अपनी बीमार पत्नी को देख रहा है। समय बीतने के साथ किसान एक दिन घास काटते समय जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे देखने के लिए तो दंग रह गया, क्योंकि वह पुतला खंबे से गायब हो चुका था। इस घटना को लेकर किसान अभी उलझन में था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। ये दौड़ते हुए जब आवाज की दिशा में गया तो सामने का दृश्य देखकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि वह पुवाल का पुतला एक लड़की को मार रहा था। इस नजारे को देखने के बाद किसान को एहसास हुआ कि यह पुतला उसकी मृत पत्नी नहीं बल्कि एक हत्यारा है। इस राक्षस को फिर से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किसान ने गहराई से सोचने के बाद एक साहसी विचार अपने मन में लाया और बिना डरे हुए पुतले के पास गया और उसके दिल में अपनी छड़ी को डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी भी किसान अपने आप को दोषी मान रहा था, इसलिए इसने अपनी सभी गलतियों को एक पन्ने पर लिखने के बाद अपने आप को गोली मार लिया।